दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार विपदाओं को जान लेता है, उसके चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा होता है, वह सत्य के आधार पर कैसे आकलन कर लेता है कि क्या हो सकता है, उसके अंदर वह कौन से गुण होते हैं जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। इसी को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने एक श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया था। वयस्क होने पर वे 500 बैलगाड़ियों पर माल लादकर इधर उधर व्यापार करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वे किसी बहुत बड़े जंगल के पास पहुँचे। गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए उनको उसी जंगल में जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने अनुचरों को बुलाकर कहा, सुनते हैं कि इस वन में पिप वृक्ष है, इसलिए तुम लोग सावधान रहना और बिना मुझसे पूछे कोई ऐसा फल मूल या पत्र आदि ना खाना जो तुमने पहले देखा ना हो या जिसे तुम पहले से जानते ना हो। सब लोगों ने उनकी यह बात स्वीकृत कर ली। इसके उपरांत सब लोगों ने वन में प्रवेश किया। उस वन की सीमा के पास ही एक गांव था और उस गांव के बाहर एक किम्भल वृक्ष था। शाखा, पत्र, पुष्प और फल सभी बातों में वह किम्भल वृक्ष आम के वृक्ष के समान था। केवल देखने में ही नहीं बल्कि स्वाद और गंध आदि में भी उसके कच्चे और पक्के फल बिल्कुल आम के फलों के ही समान थे। पर पेट में पहुंचते ही वे फल हलाहल के समान अपना प्रभाव दिखलाते थे और खाने वाले का प्राणांत कर देते थे। बोधिसत्व के कई पेटू अनुचर दल के आगे आगे चल रहे थे। उनमें से कुछ ने किम्भल फल को समझकर खा लिया और उन्होंने किम्भल फल को आम समझकर खाया, पर बहुतों ने यही सोचा कि बिना बोधिसत्व से पूछे यहाँ कुछ खाना उचित नहीं है। इसलिए वे फल हाथ में लेकर बैठे रहे। जब बोधिसत्व आए तब उन्होंने पूछा, आर्य, क्या हम लोग यह फल खा सकते हैं? बोधिसत्व ने कहा, यह आम नहीं है, नहीं खाना चाहिए। इसके पहले जिन लोगों ने वह फल खाया था उनको बोधिसत्व ने वमन कराया और चतुर्मधुर खिलाया। इस प्रकार वे लोग आरोग्य हुए। इसके पहले अनेक सार्तवाहों ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसका फल खाया था और वे लोग मृत्यु मुख में पड़ चुके थे। दूसरे दिन गांव वाले वहां जाकर उन लोगों के मृत शरीर को देखा करते थे। उन शरीरों को पैर पकड़कर घसीटते हुए किसी एकांत स्थान में फेंक दिया करते थे और उनकी बैलगाड़ियाँ तथा उन पर लदा हुआ माल लेकर चल दिया करते थे। उस दिन भी वे लोग प्रभात होने पर माल लूटने के विचार से उस वृक्ष के पास आ पहुँचे। मार्ग में उनमें से कोई कहता था कि मैं बैल लूँगा, कोई कहता था कि मैं गाड़ियाँ लूँगा और कोई कहता था कि मैं माल लूँगा। पर जब वृक्ष के पास पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि एक आदमी भी नहीं मरा, तब वे निराश होकर पूछने लगे, यह तुम लोगों ने किस तरह जाना कि यह आम का वृक्ष नहीं है? बोधिसत्व के सेवक कहने लगे, हम लोगों ने तो नहीं जाना, पर सातवाह ने जान लिया था। इस पर गांव वालों ने बोधिसत्व के पास जाकर पूछा, पंडित वर,
आपने यह किस प्रकार निश्चय किया कि यह आम फल नहीं है? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, मैंने 2 कारणों से यह जाना कि यह आम का फल नहीं है। एक तो यह कि यह गांव के बाहर था और दूसरा यह कि इस पर चढ़ना कोई कठिन नहीं था और इतना होने पर भी यह फलों के बोझ से झुका पड़ता था, जिससे सिद्ध होता था कि इनके फल कोई खाता नहीं है। इसलिए मैंने समझ लिया कि यह सुफल नहीं है और इसके खाने से अवश्य ही मृत्यु होगी। इसके उपरांत उपस्थित लोगों को धर्मोपदेश देकर बोधिसत्व अपने उद्दिष्ट स्थान की ओर चले गए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।